गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश अपवर्तन की जो चैप्टर है उसमें लेंस और लेंस में क्या देखने वाले हैं, वस्तु को रखने का स्थान। जैसे हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में हम लोग वस्तु को रखते थे, उसी तरह 6 कंडीशन में हम लोग लेंस में भी वस्तु को रख के देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। समझ गया? तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखिए और बनाइए। पहला कंडीशन हमने कल बताए थे, यानी कि कल बोला जाए तो पिछले वीडियो समझ लेना चाहिए। समझ गया? पिछले वीडियो में हमने तो ये कौन सा लेंस है, लेंस उत्तल। कौन सा है? उत्तल लेंस है। चलो ये इनके हो गया प्रधान अक्ष बोले या मुख्य अक्ष बोलो। और लेंस में हमने बताए हैं क्या कि 2 फोकस होते हैं कि नहीं। समझ गया? इधर हम ले लेते F1, इधर हो गया F2, इधर F2 और ये हो गया तुमको 2F2। समझ गया? तो ये हमारा हो गया फोकस F1 और F2, इधर भी F2 और 2F2। समझ गया? अब देखो, अब हम वस्तु को ये यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र को O मान लेते हैं। पहला कंडीशन है कि वस्तु अवतल दर्पण में पहला कंडीशन में कहाँ रखते थे, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये मान के चलना ध्रुव और इसको फोकस, तो इनके बीच एक वस्तु को रख रहे हैं। ये हमारा A और B एक वस्तु है। तो पहला किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर ले जाते हैं। पहला किरण को प्रधान अक्ष के समांतर ले गए तो वो किरण कहाँ से गुजरेगा। पहला किरण को जब हम प्रधान अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो वो कहाँ से जाएगा, तो वो जाएगा फोकस से गुजरेगा। किससे? फोकस से। समांतर जो जाता है वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो ये ऐसे गुजरेगा, ऐसे ये जाएगा। समझ गया? मान लेना कि ये टकरा कर जो है ना, मान के चलो कि ये टकराया तो ऐसे आ गया, ऐसे। कल्पना किया कि ये जो है टकराया तो इसको ऐसे फोकस से जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ के इधर आ गया। कल्पना कर लिए। समझ गए? और दूसरा को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में भेजते हैं। इसको दूसरे किरण यहाँ से लेते हैं, इसको भेजते हैं। या मान के चलो दूसरा किरण को प्रकाशीय केंद्र की दिशा में भेजो। ये देखो ये कहाँ मिलेगा, बताओ मिलेगा कहाँ मिलेगा ये। तो फिगर को मिलाना है पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, यानी बीच में इसको लो, नहीं तो मिलवे नहीं करा है। बीचों बीच A B, अब बीचों बीच हम ले रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, पहला किरण को प्रधान अक्ष के समांतर जब भेजे तो वो फोकस से होकर गए। दूसरा को क्या किए, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में भेज दिए। लो यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना। अब ये दोनों किरण जो आपस में टकरा यहाँ पे, तो प्रतिबिंब यही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ये A डैश, ये B डैश। अब हम क्या बताए हैं कि ऊपर का जो भी प्रतिबिंब होता है धनात्मक होता है, नीचे का प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। तो ये कैसा बना है, वास्तविक बन गया। वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है ये बताओ। पहले कंडीशन में देखो तो ये इसका प्रतिबिंब तुमको इधर बनना चाहिए, लेकिन ये कल्पना की है ना, ये डॉट डॉट जो हम ये कल्पना की है कि यहाँ पे मिल रहा है उसका प्रतिबिंब यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक सीधा। और देख रहा है वस्तु कितना बड़ा है, मान के चलो ये वस्तु यहाँ पे दिख रहा है, ये वस्तु कितना इतना बड़ा है और इसका ये 2 गुना 3-4 गुना है।
यानी कि कह सकते हैं बड़ा। तो पहला कंडीशन जो है अवतल दर्पण में भी देखेगा, और यहाँ इसमें अवतल दर्पण, दर्पण पूछे तो अवतल और लेंस पूछे तो उत्तल। पहला कंडीशन में क्या होता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल लेंस में पहला कंडीशन में काल्पनिक सीधा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, यानी कि काल्पनिक जो बनता है सीधा बनता है, उसके बाद वस्तु से बड़ा। इसमें भी लेंस में भी काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। दर्पण तो उत्तल अवतल और लेंस तो उत्तल, ये याद रखना। चलो अब हम दूसरा कंडीशन देखें। इसमें देखो क्या किए हमने, एक लेंस लिए प्रधान अक्ष के यहाँ एक ठो प्रधान अक्ष लिए, उनमें फोकस बैठाए, इधर F1 F2, इस साइड F2 और 2F2, F2 और 2F2। इसको प्रकाशीय केंद्र को O माने, वस्तु को रखे हैं AB को, यानी कि F1 और 0 के बीच में, ये O के बीच में, F1 और O के बीच में जो वस्तु को रखे हैं। तो पहला किरण प्रधान अक्ष समांतर भेजे तो वो फोकस से गुजरा, दूसरा को प्रकाशीय केंद्र से भेजे, और कल्पना किए कि ये दोनों आगे चलकर यहाँ मिल रहा है, जहाँ की प्रतिबिंब बन रहा है और काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कंडीशन। तो यहाँ पे लिख लो इस लेंस के लिए जो ये बना हुआ है, क्या क्या लिखना था, काल्पनिक सीधा और बड़ा। चलो अब यहाँ पे पहला कंडीशन में लिख लेना थोड़ा सा, जब वस्तु F1 और O के बीच हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। पहला कंडीशन, वस्तु से बड़ा बनेगा। लाइट ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट काटो। चलो तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब देखो दूसरा कंडीशन इसी में ले लो, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। दूसरा, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु को F1 पे ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, F1 पर। इन सबको हम मिटा देते हैं। वो हो गया, वस्तु को F1 पे ले लो। चलो ये हमारा वस्तु हो गया F1 पर, A और B। वस्तु का नाम हो गया। फिर के प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण भेजे, तो वो किरण कहाँ से जाएगा, वो इसी होकर जाएगा। इधर कल्पना कर लेना, ये यहाँ आ रहा है। और दूसरा को हम भेजे हैं प्रकाशीय केंद्र पर। दूसरा को कहाँ भेज रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र पर। यानी कि ये बढ़ते जा रहा है इधर, और ये ऐसे आ रहा है। तो ये कहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखो कि जब हम वस्तु को F1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे F2 के बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाहर। यहाँ पे कहाँ बन रहा है, इधर नहीं बनेगा, ये इधर बन रहा है। किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है। तब हम क्या लिखेंगे, अनंत पर सीधा और बड़ा, सीधा और बड़ा।
अनंत पर सीधा बड़ा वास्तविक उल्टा। बड़ा में बहुत बड़ा लिखना, बहुत बड़ा। बड़ा में क्या लिखेगा? बहुत बड़ा। जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। समझ गया? अब देखो, अब ये इतना बड़ा वस्तु है और यहाँ देखो, इसको तो हम यहाँ पे मिला दिए लेकिन ये इसके बाहर मिल रहा है, ये याद रखना, क्योंकि ये हो गया F2 और उससे आए समझ। यानी ये दूसरा कंडीशन था, जब हम वस्तु को F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है ना अनंत पर बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, काल्पनिक। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? सीधा। इसको सीधा नहीं होगा, ये कहाँ बन रहा है? उल्टा बन रहा है ना। हम वस्तु को इधर रखे हैं, उलट के इधर बन रहा है और इस तरफ का वास्तविक हो जाता है, इधर से हो जाएगा काल्पनिक। किसमें? लेंस में। दर्पण होता तो इधर हो जाता वास्तविक, उधर हो जाता काल्पनिक। उल्टा तो सबको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह ऐसे ऊपर की तरह खड़ा है तो प्रतिबिंब नीचे तरफ बन रहा, तो उल्टा तो सबको नज़र आ रहा है, ये वास्तविक हो गया। और यहाँ पे रखिए। अब तीसरा कंडीशन देखो। तीसरा कंडीशन में हम अवतल दर्पण में कहाँ लेते थे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लेते थे। तो अब हम क्या करते हैं? वस्तु को यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया फोकस और वक्रता केंद्र। तो F1 और F2 के बीच में वस्तु को लिया, A और B, ये हो गया। हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो ये जो है फोकस से तो गुजरेगा ही। अब इसको क्या करते हैं? ये जो हमने प्रकाशीय केंद्र की दिशा में भेजे थे, इसको जो भेजे थे प्रकाशीय केंद्र की दिशा में, आए समझ में? अब इसको हम यहाँ से भेजेंगे, इससे भेजेंगे, इसको भी उधरे भेजेंगे। तो यहाँ से भेजेंगे तो ये देखो कहाँ जा रहा है। आए समझ में? प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना। ये हो गया तुमको A' अब B'। जब F1 और F2 के बीच में वस्तु को रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे, जब वस्तु को F2 और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसको मिटा के यहाँ पे लिख दो, F2 और 2F2 के बीच कैसा बन रहा है? तो वास्तविक, उल्टा। वास्तविक चीज़ उल्टा होता है, यहाँ ऐसे ऊपर है तो यहाँ नीचे बन रहा है, तो वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से के बराबर। ये वस्तु से के कैसा दिख रहा है? बनाने पे वस्तु के बराबर दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है। देखो, वस्तु से थोड़ा उल्टा या थोड़ा बड़ा कर देना, या नहीं तो इस यहाँ तो वैसे तो उतने ही बराबर दिख रहा है। समझ गया? बना के देख रहा है ना। बनाने वक्त जो है ना, ये देखो हम बीचों बीच लेते, लेकिन ये बनता है इसके सट के, F2 के बीचों बीच बनता तो यहाँ बनना चाहिए, इसके बीच में यहाँ पे, तब बराबर होता, लेकिन उधर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ा, वस्तु से बड़ा लिखना। समझ गया? क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जब वस्तु F2 और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये है। अब हम लोग देखेंगे चौथा कंडीशन को। इसी पर हम सब कंडीशन को बैठा रहे हैं, इसी पे सभी कंडीशन को क्या कर रहे हैं? बैठा रहे हैं। चौथा कंडीशन, समझ गया? चौथा कंडीशन में ये है कि वस्तु को 2F2 और कहाँ पे रखेंगे?
यानी कि ये 2F पे रखेंगे, यानी कि हम चौथा कंडीशन वक्रता केंद्र पे रखते थे ना, तो 2F को मान लो वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। ये हो गया वस्तु, वस्तु का नाम AB ही दे रहे हैं, समझ गया। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जब भेजेंगे तो ये तो वहीं से जाएगा, ये लेकिन हट जाएगा। अब इसको जब हम भेजेंगे तो ये कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब। पहले तुम लोग को बताया हूँ। अब जब इसको भेजेगा प्रकाशीय केंद्र की दिशा में, समझ गया, तो ये यहीं पे कट जाता है। भेज के देखो, तो ये जो हमारा जा रहा है, देखो कहाँ पे जा रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में जो होता है वो उसी दिशा में मुड़ता है। यहीं पे जो है ना, इसी के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इसी के सामने, समझिया। F2 पर लिए तो 2F2 पर प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे लिख दो, जब वस्तु F2 पर हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा? वस्तु के बराबर। ये लिखना है। जब वस्तु 2F पर हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये है चौथा कंडीशन का उत्तल लेंस में, ये चौथा कंडीशन। अवतल दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण में ये कंडीशन लागू होता है, लेंस पूछे तो उत्तल लेंस में ये कंडीशन लागू होता है। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवा कंडीशन, कंडीशन नंबर 5। ये था कौन सा? 4 नंबर कंडीशन और 5 कंडीशन। पांचवा में हम लोग कहाँ रखते थे? अब दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को, तो इसमें भी उत्तल लेंस में भी वही रखेंगे। पहले हम लेंस एक ले लेते हैं। चलो, ये तो नहीं लिख रहा है, दूसरा मार्कर। ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गए, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, इसको F1 मानो, यहाँ पे F2, और ये हो जाएगा F2, इधर हो गया 2F2। अब हम लोग वस्तु कहाँ रखने वाले हैं? अनंत और F2 पर, यानी कि वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं। जब हम यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं तो ये भी प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे। ये समांतर आया यहाँ पे, इधर से ये वस्तु जा रहा है। अब ये कहाँ से गुजरेगा? तो फोकस से, दिख रहा है ना, ये ऐसे आया, समझ गया। और एक किरण को क्या करते हैं? प्रकाशीय केंद्र की दिशा में भेजते हैं, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में। ये है। अब सोचो, इस दिशा में जब भेजे हैं तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? यहाँ पे बनेगा। ये हो गया AB, यहाँ पे हो गया A' B'।
तो वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, 2f और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 और 2f2 के बीच में। आज समझो, इस कंडीशन को लिख लो, जब वस्तु को 2f, जब वस्तु को 2f, f2 और अनंत, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे तुम लोग सही कर लें, 2f2 और 2f1, ये f1 हो गया और ये 2f2 हो गया, इधर भी f2 और 2f2 हो जाएगा, या इसको f1 मान लो, 2f1 f1, यहाँ f2 और 2f1, तुम लोग ऐसे सही कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे 2f मान रहे थे, इसको ना तुम लोग ऐसे मान लेना, चाहे f2 मानेगा कोई दिक्कत नहीं, इधर भी f2 हो जाता है, इधर भी हो जाता है, इसलिए बोले हैं तुम लोग यहाँ थोड़ा सही कर लेना, 2f1 इसको f1, इधर f2 2f2 है, समझ में, इसको सही कर लेना। जितने भी 4 कंडीशन बताए, चारों कंडीशन में इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे लिख लेना, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ लिख लेना है 2f1, आया समझ में। तो हम वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखने पर प्रतिबिंब, जब इनके बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से आकार में कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, यानी 2f2 और 2f2 के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से आकार में छोटा, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे समझ में ये क्वेश्चन। चलो अब कंडीशन नंबर 6 को देखते हैं। छठा कंडीशन में हम वस्तु कहाँ रखते थे, अनंत पे। मान लो अनंत के वस्तु इधर है, अनंत पे यहाँ पे रखेंगे नहीं, यानी कि अनंत से वस्तु आ रहा है। अनंत के वस्तु कहाँ से आ रहा, अनंत से आ रहा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई वस्तु आ रहा है, इधर से, या इधर बहुत दूर से, इधर से क्या आ रहा है, ये बहुत दूर से इधर से आ रहा है, ये आ रहा है इधर से, बहुत दूर से आ रहा है। यही जो वक्रता केंद्र की जो है, प्रकाशीय केंद्र, ये मान के चलना कि कहीं दूर से, बहुत दूर से ये भी आ रहा है, समझ गए। ये भी बहुत दूर से क्या हो रहा है, ये भी बहुत दूर से आ रहा है, ये भी बहुत दूर से आ रहा है, ये भी आ रहा है, मान के चलना ये भी आ रहा है बहुत दूर से, ये भी बहुत दूर से आ रहा है। तो ये तो उसी होकर लौट जाएगा, अनंत से आए या नज़दीक से आए, जब प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो वो फोकस से ही गुजरेगा। तो ये जो है f2 से ही गुजरेगा, लेकिन तीसरा जो प्रकाशीय केंद्र से आता है तो उसी से वो लौट जाता है, समझ गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत से आने वाला का देखेगा तो ई भी जो है ना, ई भी अनंत से जब आ रहा है तो ई भी ऐसे जा रहा है, ई कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है। ये अनंत से आया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इस सब को यहाँ पे लिखो। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब, वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा, तो f2 पर बनेगा, f2 पर। ये जो है ना,
जब तुम अनंत से लाएगा तो यहीं पे बनेगा, ये F2 यहीं पे बन जाएगा। इसको मिलाएगा मतलब दूर से जब आएगा ना तो ये यहीं पे बनेगा, यानी बोला जाए F2 पर। F2 क्या है? फोकस, फोकस पर, यानी F2 पर बनेगा। आकार में कैसा बनेगा? तो वास्तविक। सीधा या उल्टा? उल्टा। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु अनंत का है, अनंत का वस्तु बहुत बड़ा होता है और उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बन रहा है। जैसे मान के चलो सूरज कितना बड़ा है, हम लोग देखते हैं तो लग रहा है कि इतना बड़ा है, दिख रहा है कि? तो सूरज बहुत बड़ा है, हम लोग को दिख रहा है कि बहुत छोटा है। समझ गया? तो इस तरह अनंत के वस्तु बहुत बड़ा होता है और जब उसका प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही छोटा दिखता है, बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इसका कंडीशन समझिए, ये 6 नंबर कंडीशन था। कितना नंबर? 6 नंबर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। आकार में तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और ये जो है सीधा या उल्टा पूछे प्रकृति इसके तो उल्टा बनेगा। कैसा? उल्टा। जब भी वास्तविक आया तो उल्टा बन जाएगा। समझ गया? अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं इसमें, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन सबको बता दिए हैं 6 कंडीशन। 6 कंडीशन अच्छे से समझ गए हो, इसको घर पे रिवाइजिंग करते रहना ताकि याद रहे। और इनको मिटा के मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूँ, जो बताया हूँ उनसे सवाल करते हैं, यानी टेस्ट तुम लोग समझ लो, टेस्ट। चलो मिटा दे। चलो ये 6-7 क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन जो अभी हम लेंस में प्रतिबिंब बनाए थे, वस्तु को रखे थे, उसी से संबंधित है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे लेकिन पूरा क्वेश्चन बोलेंगे। जब वस्तु को O और F1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है? समझ गया? ये बताना है। बताओ जल्दी बताओ। जब वस्तु को, तभी तुम लोग देखा था कि ये तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र O है, ये F1 है। जब इसके बीच में जब वस्तु को रखते थे इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। कहाँ बनता था? अनंत बोला जाए इसको, या मान के चलो बड़ा बोल दो। कहाँ बनता था? जल्दी बताओ, कहाँ बनता था रे? F1 और 2F1 के बीच में। कहाँ बनता था? F1 और 2F1 के बीच। काल्पनिक बनता था, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा। देखो तुम लोग अभी तुरंत बताए हैं, जब वस्तु O और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है ना F1 और 2F1 के बीच में बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। पहला कंडीशन देखो। और दूसरा क्या कह रहा है? जब वस्तु F1 पर हो तब, जब वस्तु F1 पर हो तब कहाँ ये बनेगा? तब बनेगा अनंत, अनंत पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा? वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? जल्दी बताओ कैसा बनेगा? जब भी अनंत का चीज हो तो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा लिख देना, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, यानी काल्पनिक यही तुमको बड़ा बन रहा है, ये बहुत बड़ा बन रहा है। पहला कंडीशन में ही बड़ा है, दूसरा में बहुत बड़ा है। पहला में काल्पनिक सीधा है और इस दूसरा कंडीशन अनंत पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। समझ गया? अब बात करें F1 और 2F1 के बीच हो तब, वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये 2F2 और अनंत के बीच, इन दोनों के बीच बनेगा। इन दोनों के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा? आप सोच सकता है 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है तो वास्तविक, उल्टा,
और आकार पूछे तो बड़ा, आकार पूछे तो बड़ा। आ गया। अब आते हैं इस कंडीशन पे, जब वक्रता केंद्र पर हो, इसमें लिखा है 2f1 पर वस्तु हो, लेंस में 2f1 पर वस्तु हो तो कहाँ बनेगा? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहता है तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब इस पे रहेगा तो उसी के आसपास बनता है, तो लिख देना 2f2 पर बनता है, यानी कि उसके बीच में बनता है, थोड़ा सा डिस्टेंस इतने पे ही रख दो, या ऐसे भी लिख सकते कि f2 और इसके बीच में बनता है। और ये कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से के बराबर, वस्तु के बराबर। जब ये बता दिए, यहाँ पे लिख दो वस्तु के समान या बराबर। ये समझ में यहाँ से है, ये यहाँ से, ये पहले वाला का था, ये इसका याद रखना। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के ये सब उसी का है, ऊपर वाला का। यहाँ पे ले लो इसका 2f2 पर क्या बने? 2f2 पर बनता है वास्तविक, उल्टा, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। समझ गया? अब ये देखो 2f1 और अनंत के बीच हो तब ये कहाँ बनेगा? तो 2f2 और f2 के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। समझ गया ना? जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच हो तो 2f2 और f2 के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि अनंत पर हो तब कहाँ बनेगा? जब अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा? यानी कि ये बनेगा f2 पर, यानी ये हो गया f2 क्या? फोकस पर बनेगा, ये फोकस पे बनेगा। और क्या बनेगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है या बना सकता है? तुम लोग देख के बताओ, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब? उत्तल लेंस है जो समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है, उल्टा बना सकता है, सीधा बना सकता है, काल्पनिक बना सकता है, वास्तविक बना सकता है, वस्तु से बड़ा बना सकता है, छोटा बना सकता है। तो ये सभी प्रकार का बना सकता है, ये सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। ये कौन? उत्तल लेंस। अगर क्वेश्चन तुमको घुमा फिरा के पूछे कि कौन सा ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बना सकता है, क्या जवाब देगा? उत्तल लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना सकता है? उत्तल लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है जो वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बना सकता है? तो उत्तल लेंस। ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछेगा तो याद रखना है ये सभी प्रकार के बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अवतल लेंस को। किसको? अवतल लेंस को देखेंगे अगले वीडियो में। तो जो भी बच्चे के वीडियो अच्छा लगे हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी पे। इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।